नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपनी YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रहण। ग्रहण जो कि सौरमंडल में होगा। ऐसे ग्रहण हम लोगों के ऊपर भी होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहण के विषय में। ग्रहण क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, कितनी बार ग्रहण लग सकते हैं और इसका प्रभाव हम लोग के ऊपर जो पड़ता है अकॉर्डिंग टू पंडित जी वो कैसे, यानी पंडित जी के अनुसार भी जो ग्रहण जो सिद्ध किए जाते हैं कि खाना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, नहा लेना चाहिए, ये सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन वन बाय वन सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो आप इसे निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्रहण। ग्रहण हिंदी में हम लोग ग्रहण कहते हैं या इंग्लिश में हम इसे इक्लिप्स का नाम देते हैं। इक्लिप्स यानी ग्रहण। ऐसे कहा जाए कि ग्रहण क्यों लगता है तो इसी की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक वर्ष में ग्रहण की अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ग्रहण की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम और मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो एक वर्ष में अधिक से अधिक 7 और कम से कम 0 बार यानी कि नहीं भी ग्रहण लग सकते हैं। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे। अधिकतम संख्या एक वर्ष में 7 बार हो सकती है, 7 से ज़्यादा नहीं। कम से कम कितना हो सकता है तो नहीं भी लग सकता है। ठीक है। अब ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं तो ग्रहण ऐसे अध्ययन के दृष्टि से 2 तरीके का होता है। अध्ययन के दृष्टि से 2 प्रकार का, और ऐसे देखा जाए मानव की दृष्टि से तब तो समझिए 3-4 गौर बढ़ जाएगा। वो अपनों ऊपर ग्रहण गौर वाला। इसमें अध्ययन के दृष्टि से जो 2 ग्रहण हैं उसमें एक का नाम है सूर्य ग्रहण, जिसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स इसे पढ़ा जाता है। दूसरा जो ग्रहण है उसका नाम है चंद्र ग्रहण, या इसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब ग्रहण के अगर सीधा पूछा जाए तो 7 बार आप बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं भी। लेकिन वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की चर्चा करें कितनी बार लगता है तो आप लोग बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण की अधिकतम संख्या 4 होती है और न्यूनतम संख्या यानी मिनिमम जो संख्या है वो 0 हो सकती है, 0। लेकिन वही चंद्र ग्रहण की अगर अधिकतम संख्या पूछा जाए तो 3 और मिनिमम संख्या अगर पूछा जाए यानी कम से कम तो 0। यानी तरीका पूछने का होगा ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी है तो 7, कम से कम 0। सूर्य ग्रहण की अधिकतम संख्या 4, मिनिमम 0। अधिकतम संख्या चंद्र ग्रहण की 3 और न्यूनतम संख्या हो जाएगा 0। अब कब लगते हैं ग्रहण तो हमेशा रखिएगा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है। हमेशा कब लगेगा, अमावस्या को, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यू मून नाम दिए हैं, यानी न्यू मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा लगता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन लगेगा, पूर्णिमा को, जिसे हम लोग इंग्लिश में फुल मून कहते हैं, फुल मून। यानी सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन। लेकिन हमेशा रखेंगे दोस्तों ध्यान, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है या प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, इसलिए क्योंकि चंद्रमा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगते हैं। चंद्रमा का अगर चर्चा किया जाए कि चंद्र ग्रहण जो है ये हमेशा पूर्णिमा को ही लगेगा लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की अपेक्षा जो है अपनी स्थिति में नहीं रहता है। जिस तरीके से वो अपनी स्थिति में रहता है ये जो है अपनी स्थिति को बदलता रहता है। इस कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगते हैं। अब क्यों लगता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसे जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्यों लगते हैं जानने के लिए आपको हमेशा रखिएगा ध्यान, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी
के बीच चंद्रमा आते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आते हैं। कौन आएगा? चंद्रमा बीच में। किसके बीच में रहेगा? तो सूरज और पृथ्वी के। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और वही देख लीजिए चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, पृथ्वी आती है तो कौन आएगा? पृथ्वी। तब लगेगा चंद्र ग्रहण। यानी हम लोग कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आएगा तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण लग चुका है। अब ये तो किताबी भाषा है। अब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण चंद्र और सूर्य ग्रहण को हम लोग आसान से याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि हमेशा ग्रहण में 3 चीज़ शामिल होती है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इसमें से एक कोई बीच में होगा और 2 कोई किनारे पर रहेगा। नहीं, अब कौन बीच में होगा इसी को आपको याद रखना है इस लैंग्वेज के अलावे। देखिए जब हमेशा रखिएगा सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो हमेशा बीच में चंद्रमा ही रहेगा। अब बताइए 3 गो में एगो चंद्रमा बीच में आ गया। कौन बीच में आ गया? चंद्रमा। तो आरी पर तो 2 गो ना, सूरज और पृथ्वी, तो आरी पर कर दीजिए। यानी एक हो गया सूर्य और दूसरा हो गया पृथ्वी, है ना, ये किनारे पर। इस स्थिति को हम लोग कहेंगे क्या? कि सूर्य ग्रहण लगा है। यानी हमेशा रखिएगा सूर्य ग्रहण में बीच में रहेगा चंद्रमा और किनारे पर रहेगा सूरज और पृथ्वी। वही अगर बीच में पृथ्वी हो जाए, बीच में पृथ्वी हो जाए तो 3 गो में पृथ्वी बीच में तो बचा कौन? एक चंद्रमा और दूसरा बच गया सूरज, किनारा पर हो जाएगा। यानी एक हो गया साइड में सूरज और दूसरा हो गया चंद्रमा किनारे पर। नहीं, ये तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं सूरज कभी बीच में जाएगा नहीं। दूसरा, जब चंद्रमा बीच में रहे तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में रहे तो चंद्र ग्रहण। यही कंडीशन है। नहीं, यही चंद्र ग्रहण होने का कारण है। अब आप लोग सुने होंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है या पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है, या सुने होंगे आंशिक सूर्य ग्रहण लगा है या आंशिक चंद्र ग्रहण लगा है। आखिर वो क्या होते हैं? तो एक चीज़ रखेंगे दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण, यहाँ पर पूर्ण की चर्चा अगर की जाए, पूर्ण मतलब होता है पूरा, एक होता है आंशिक। आंशिक, आशिक नहीं, आंशिक। आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा सा। पूर्ण सूर्य ग्रहण उसे कहेंगे जब सूरज का पूरा भाग अदृश्य हो जाए। जब सूर्य ग्रहण में सूर्य का पूरा भाग अदृश्य हो जाए उसे कहा जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। नोट डाउन रखिएगा ध्यान, सूर्य का पूरा भाग अदृश्य हो जाए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा का पूरा भाग अदृश्य हो जाए तो उसे कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। यानी चंद्रमा का पूरा भाग नहीं दिखता है। जैसे देखते होंगे आप लोग कि ये आपका चंद्रमा या सूर्य है मान लीजिए, और ये पूरा जो है दिखाई नहीं देता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण। वही चंद्रमा रहे तो पूर्ण ये चंद्र ग्रहण। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कुछ भाग। जैसे मान लीजिए कि यह सूरज है और इसका इतना भाग दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं, और इतना भाग दिखाई दे रहा है, तो कुछ भाग ही नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जब सूर्य का कुछ भाग अदृश्य हो जाए, यानी कुछ भाग अदृश्य हो जाए, उसे कहा जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण। अगर वही चंद्रमा की बात की जाए तो जब चंद्रमा का कुछ भाग अदृश्य हो जाए, नहीं दिखाई देवे, उसे कहा जाता है आंशिक चंद्र ग्रहण। तो इस चीज़ से आप लोग चंद्रमा और सूर्य से रिलेटेड आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है ग्रहण के समय कौन सी रे निकलती है, कौन सा किरण निकलता है? हमेशा रखिएगा ग्रहण के समय एक्सरे निकलती है। एक्सरे यानी कि एक्स किरण निकलती है। जब भी ग्रहण लगेगा तो एक्सरे ही निकलेगा। अब जब ग्रहण लगता है तो एक्सरे निकलता है तो उस समय इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होती है। इस चीज़ को माइंड में कब रखेंगे। ऐसे एक्सरे का खोज कौन किया था? तो एक्सरे का खोज किया था डब्ल्यू रॉन्टजन ने। डब्ल्यू रॉन्टजन ने। डब्ल्यू में का मतलब होता है विरहम रॉन्टजन हम लोग कह सकते हैं। यानी आपसे प्रश्न होगा एक्सरे की खोज कौन किया? डब्ल्यू रॉन्टजन ने।
W का मतलब क्या है, तो विल्हम रॉन्टजन ने, और इसी खोज के लिए W रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए ही चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 ईस्वी में। ये बहुत बड़ी खोज थी, और यही जब ग्रहण लगता है तो एक्सरे निकलता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब हम लोग आते हैं अपने घरेलू अपने पुरोहित पर यानी पंडित जी पर। दोस्तों, आप लोग के सामने एक प्रश्न होगा कि जब ग्रहण लगता है तो हमारे जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, या जो श्रीमान पंडित जी हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि आप लोग ग्रहण के समय खाना नहीं खाएंगे, ग्रहण के पूर्व भोजन पर जो बना हुआ जो भोजन है उस पर कुश रख दे या तुलसी का पत्र रख दे, ग्रहण के समय आप लोग सूर्य या चंद्रमा को ऊपर में नहीं देखें, ग्रहण के जस्ट बाद आप लोग नहा लें, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों का बस एक उत्तर है, अगर देखा जाए तो पंडित जी भी सही है, क्योंकि वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से इसे मैं जोड़ रहा हूँ। जब ग्रहण लगता है तो पूरे वायुमंडल में एक्सरे फैला हुआ है, वो जो एक्सरे है अगर आप इस तरीके से देखते हैं, अगर देखते हैं ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा को, तो वो रे अगर आपके आंख पर पड़ जाता है तो आप आंधर हो जाइएगा। नहीं, आंधर मतलब अंधा, आपकी दृष्टि चली जा सकती है। नहीं, इस कारण जो है ऊपर में नहीं देखना चाहिए। पंडित जी फिर कहेंगे कि माना रली र कहले ना, इसलिए इस चीज़ को रखिएगा ध्यान। दूसरा, अगर ग्रहण के समय अगर आप भोजन करते हैं तो एक्सरे ग्रहण के समय बहुत तरह के बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है, और वो बैक्टीरिया भोजन के साथ साथ आपके पेट में जाएगा, और जैसे आप भोजन कर लीजिएगा उस समय, तो बाद में चल के आपके अंदर खलबली मचेगा और तुरंत जो है महामृत्युंजय का जाप लिखा सकता है। तीसरा, भोजन के पूर्व यानी कि ग्रहण के पूर्व भोजन जो बना हुआ है उस पर एक दूब रख देना चाहिए या कुश का पत्र रख देना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है कि कुश या जो तुलसी पत्र होते हैं उसमें एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो किसी भी रे को एब्जॉर्ब यानी एब्सॉर्प्शन करने की क्षमता रखता है। इसी कारण जहाँ वो रहेगा उस एरिया में किसी भी रे को वो सोख लेगा, जिस कारण आपका जो है भोजन ताज़ा सुरक्षित महसूस होगा, बाद में उसको आप खा सकते हैं। ऐसे रखिएगा तब तो वो बैक्टीरिया रहेगा वो आपको नाश कर देगा। नहीं, जैसे ग्रहण समाप्त हो जाता है आपको तुरंत नहा लेना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ग्रहण के समय बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जीव होते हैं जो हमारे स्किन पर होते हैं, और अगर हम उसे तत्काल नहा ले तो हमारे स्किन पर ऐसे से साबुन उबुन मलिएगा तो निकल नहीं जाएगा। जैसे हम डिटॉल उटॉल लगाते हैं तो पूरे एकदम साफ हो जाता है। नहीं, इसलिए नहा लेना चाहिए। ऐसे तो आपके ऊपर है, कुछ लोग कहेगा दूर गति हो ना, तो रहो मरो साला। नहीं, देखिए दोस्तों, आज आप लोग इस तरीके से हमने दोनों अध्ययन से पढ़ा है, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो ग्रहण जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे देखिए, और इसे अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।